नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन में स्वागत है। आगामी परीक्षा पैक के लिए DI की सीरीज जो चल रही है उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। आइए देखते हैं DI से रिलेटेड क्वेश्चनों को। सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है हम इसको समझते हैं क्या पूछा गया। इसमें ये कहा गया कि एक फैक्ट्री की स्थापना 1994 में हुई तथा उसके विभिन्न इकाइयों में कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, तो जो छोड़कर जाने वाले हैं उन्हें एल से डिनोट किया गया है और जो शामिल कर्मचारी हुए हैं उन्हें जे से डिनोट किया गया है। तो जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में हमारे पास जैसे ए इकाई है उसमें 56 लोगों ने कार्य प्रारंभ किया था, इकाई बी में 132 लोगों ने और इकाई सी में 98 लोगों ने, इकाई डी में 76 और इकाई ई में 125 लोगों ने कार्य को प्रारंभ किया था। अब जो छोड़कर जाने वाले हैं उन्हें एल से डिनोट किया गया है और जो शामिल हुए उन्हें जे से डिनोट किया गया है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमें क्या क्या आवश्यकता होगी। तो पहले क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है 1998 में इकाई बी में कुल कितने कर्मचारी थे। तो यहाँ 98 में कर्मचारियों की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पहले जाने वाले आने वालों का डिफरेंस जो आएगा 156 में जोड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया है कि वर्ष 1999 में किस इकाई में कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें प्रत्येक इकाई के कर्मचारियों का ब्यौरा देना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यदि वर्ष 1996 में इकाई सी में कर्मचारियों की संख्या 1997 में इकाई ई में कर्मचारियों की संख्या का कितने परसेंट है। तो यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया इकाई सी के कर्मचारियों का 1997 में। तो यहाँ भी पहले हमें सी के बारे में कितने लोग आए हैं कितने लोग गए हैं इनके बारे में जानकारी हो, तो कुल ब्यौरा निकालेंगे 1997 का। इसका इकाई ई में कर्मचारियों का ब्यौरा निकालना है हमें, तो टोटल कितने व्यक्ति आए कितने गए इसकी जानकारी आवश्यक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि 1996 में सभी इकाइयों में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, टोटल संख्या पूछी गई है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें एक आ गया 1998 में इकाई डी में कर्मचारियों की कुल संख्या उनकी प्रारंभिक संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो कुल मिला के हमें ये निकालना है कि इकाई डी जो दे रखा है इसमें टोटल संख्या जो निकालेंगे हम 98 तक वो, और प्रारंभिक संख्या का जो अंतर है उसका कितना परसेंट है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं नंबर 1 पे। इसमें कहा गया है सन 1998 में इकाई बी में कुल कितने कर्मचारी थे। तो 1998 में इकाई बी हमारे पास ये दे रखी है यहाँ पे। इकाई बी में प्रारंभ में कितने लोग थे 132। अब बात करते हैं कि यदि हम इन सभी को जोड़ेंगे जाने वाले और आने वालों का जो डिफरेंस निकालना है तो इनको अलग अलग जोड़ के न करके हम ये देख लेते हैं कितने लोग आए हैं। 95 में हमारे 23 लोग चले गए, एल का मतलब जाने वाले हैं जे का मतलब आने वाले हैं, तो 23 लोग गए हैं 32 लोग आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या है उसमें वृद्धि कितनी हो रही है 9 लोगों की, ठीक है। अब 1996 में आते हैं। 96 में व्यक्ति जाने वाले हैं 16, आने वाले हैं 14। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारी संख्या जो थी पहले से 2 कम हो गई है। अब आते हैं 97 में। 97 में 12 लोग चले गए और 12 लोग ही आ गए, तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। 98 की बात करते हैं। 98 में 14 लोग छोड़कर गए हैं और 17 लोग आ गए हैं, तो कुल परिवर्तन अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 लोगों की वृद्धि हुई है। तो 98 तक जो भी परिवर्तन हुआ है इकाई बी में, तो देखते हैं 9 लोग 95 में आए हैं, 96 में 2 लोग चले गए, 97 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 98 में 3 लोग। तो 98 तक कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 9 3 12, यानी 12 लोग आए और 2 लोग चले गए, तो कुल मिला के 10 लोगों की वृद्धि हुई है 1998 तक, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुल संख्या पूछी कि कर्मचारी कितने थे। तो प्रारंभिक संख्या तुम्हारी कितनी थी 94 में 132, और 98 तक 10 लोगों की वृद्धि हो गई,
तो 132 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 142। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया कि वर्ष 1999 में किस इकाई में कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी? अधिकतम संख्या का पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ तो 156 दे रखी है, ए की, बी की 132 है और सी की 98, डी की 76 और ई की 125। बट हमसे पूछा गया है वर्ष 1999 में, तो वर्ष 1999 तक का पूछा गया, तो ब्यौरा हमें निकालना है 1999 तक का, ना कि पूरा कंप्लीट। तो हम बात करते हैं 95 में देखा जाए, इकाई ए की बात करते हैं, तो 95 में पहले से 3 लोगों की वृद्धि हुई है, 12 3 15। यहाँ पर 17 लोग चले गए और 18 हो गए, यानी एक की यहाँ पे वृद्धि है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है हमारे पास? 11 का। अब 98 में जो डिफरेंस आएगा वो कितना है? 8 का वृद्धि हो रही है। और 99 में हमारे पास कितना है? 13 का। ठीक है। अब कुल 99 तक परिवर्तन अगर देखा जाए तो कितने लोगों की वृद्धि हुई है? 3, 1 4, 4 और 11 15, 15 8, 23 और 23 और 13 36। तो 36 लोग यहाँ पर बढ़े हैं ए में 1999 तक। अब आते हैं बी पे। बी में अगर देखा जाए तो 23 लोग छोड़कर गए हैं, 32 लोग आ गए हैं। तो परिवर्तन अगर देखा जाए तो कितना हुआ है? 23 10 33 होता है, एक कम, यानी प्लस का 9। यहाँ पे 9 की वृद्धि हुई है। यहाँ 16 लोग चले गए और 14 लोग आए हैं। तो अब ये देखते हैं कितने की कमी हुई है? 2 लोगों की यहाँ पर कमी हो गई है। अब यहाँ पर कोई भी परिवर्तन हमारा नहीं हुआ है कि जितने लोग थे उतने लोग आ गए। अब बात करते हैं 14 लोग थे यहाँ कितने हो गए? 17। यहाँ पे कितना परिवर्तन हुआ है? 3 का, यानी 3 लोग बढ़ गए हैं। पहले कितने थे? 11, अब कितने हैं? 15। कितने लोगों की वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है 4 लोगों की। तो कुल परिवर्तन जो हमारे पास हुआ है 9 3 12 12 4 16, 16 से 2 कम करो 14। तो 14 लोगों की वृद्धि यहाँ पे है हमारी टोटल। अब यहाँ पे वृद्धि देखते हैं 12 लोग, यहाँ पे कितना डिफरेंस है? प्लस का 24। ठीक है, लिखते चलो, फास्ट हो जाएगा थोड़ा। यहाँ 9 दिया है, यहाँ 19 दे रखा है, कितना हो जाएगा? प्लस का 11। यहाँ पर 17 दिया, यहाँ पे कमी हो रही कितने की? 3 की। यहाँ 23 से 35 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है प्लस का 12। यहाँ से 18 से 25 हो रहा है, कितना डिफरेंस हो जाएगा? 7 का। ठीक है। अब कुल परिवर्तन देखते हैं 24 और 11 35। 35 से 3 कम कीजिए, -3 हो जाएगा 32। 32 में 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 44 और यहाँ पे 7। 44 और 7 होता है हमारे पास 51। अब आते हैं गी की बात करते हैं। गी में दे रखा है 6, यहाँ पे कितना डिफरेंस है? प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 17 10 27, यानी 11 का। यहाँ पर 9 दे रखा है, यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस का 7। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 10 22, यहाँ पे 11 हो जाएगा। और 99 में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा। कुल परिवर्तन की अगर बात की जाए तो 20 और 11 31, 31 और 7 38, 38 और 11 49, 49 और 10 59। ठीक है, यहाँ पर 59 लोगों की वृद्धि हुई है। अब यहाँ देखते हैं 2 की वृद्धि है, फिर 4 की वृद्धि है, फिर यहाँ पर कमी हो रही है कितने की? 3 की। फिर यहाँ पे कमी हो रही है हमारे पास कितने की? 9 की। यहाँ पर देखते हैं 32 से 38 हो रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है? 6 का। यहाँ पर 21 से 36 हो रहा है, प्लस का 15। तो कुल मिला के हमारे पास 2 4 6 6 6 12 12 और 15 27। 27 से 9 3 12 कम करेंगे, कितना बचेगा? 15, यानी टोटल वृद्धि हुई है 15। अब देखते हैं यहाँ पे
कुल देखा जाए तो कितनी वृद्धि हुई, 36 की यहाँ पे 156 लोग पहले से थे। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हासिल 1, 4 5 9, 192। यहाँ पर 132 थे, कितना हो जाएगा 6 4 1, 146 हुआ। यहाँ पर 98 थे, 51 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 1 9, 9 5 14। यहाँ पर 76 जोड़ेंगे, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 6 7 6 13। ठीक है, यहाँ पे 15 है, 125 जोड़ेंगे, 15 125 140। अब पूछा गया है 1999 में किस इकाई में कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी। कर्मचारियों की अधिकतम संख्या कहाँ पे आ रही है हमारी, 192। 192 किस इकाई में है, हमारा ए में, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया 1996 में इकाई सी में कर्मचारियों की संख्या 97 में इकाई ई में कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो 96 में सी में देखिए, तो सी की बात करते हैं, यहाँ कितना परिवर्तन था हमारा, प्लस का 24 था। यहाँ पर कितना था हमारा, 11 था। तो कुल मिला के हमारे पास कितने थे, 24 और 11 हो गया 35, यानी 35 लोगों की वृद्धि। 98 में 35 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 133। ठीक है, तो इकाई सी में हमारा 96 तक आ गया 133। अब बात करते हैं 97 में इकाई ई में। तो 97 में इकाई ई में बात करते हैं, यहाँ कितना परिवर्तन है ई में, प्लस का 2। फिर यहाँ पे कितना परिवर्तन दिया है, प्लस का 4। यहाँ पर हमारा कितना परिवर्तन हुआ है, 19 से 16 हुआ, तो माइनस का 3। यहीं तक जाना है, 97 तक पूछा गया है, तो ये माइनस का 3 है और ये 6 से 3 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, केवल 3 की वृद्धि हुई है, 125 पहले से थे। तो कुल मिला के कितना हुआ है, देखिए 128। अब देखते हैं यहाँ पे कितना परसेंट पूछा गया है। सी कर्मचारियों की संख्या 97 में इकाई में कर्मचारियों की कितने परसेंट थी सी की, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 133 बटे 128 इंटू 100, काट दीजिए 4 से, 4 12, 4 दूना 8, यहाँ कितना हो जाएगा 25। फिर काट दीजिए, 133 में 32 का भाग दे दीजिए, भाग देंगे हम, 32 से नहीं जाएगा, 32 चौकू हो जाएगा 128। हमारे पास बचेगा 5, कितना हो जाएगा 50, 32 एकम 32, 10 में लगा दीजिए, कितना बचेगा 18, लगभग हो जाएगा 5 बार। फिर 25 का गुणा कर दीजिए, इसमें 25 का गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125 की 5 हासिल 2, 25 एकम 25, 25 2 27 हासिल 2, 25 चौकू 100 और 100 और 2 कितना हो जाएगा 102। तो लगभग अगर परसेंट देखा जाए 102 के करीब में है, लगभग 103 के। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है वर्ष 1996 सभी इकाइयों में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी। 1996 तक का ब्यौरा पूछा गया है। तो हमें ये पता है 1994 में कुल कितने लोग थे। तो 1994 में हमारे पास ए में थे 156, बी में थे 132, सी में थे 98 और डी में थे 76 और ई में थे 125। इनका टोटल लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 6 5 11 11 8 19 19 2 21 21 और 6 27 की 7 हासिल 2 2 5 7 7 3 10 10 9 19 19 और 7 26 26 और 2
28 हासिल 2, 2, 3, 4 और 5, 587 लोग शुरुआत में थे। अब बात करते हैं 1996 तक। 1995 ए में अगर देखा जाए तो 95 में कितने लोगों की वृद्धि हुई है? 95 में 3 लोग बढ़े हैं और यहाँ पर 1 लोग बढ़ा है, कुल मिला के 4 यहाँ बढ़े हैं। अब बात करते हैं बी में। बी में कितने की वृद्धि हुई है? 23 से 32 तक 9 बढ़े हैं, 16 से यहाँ पे 2 कम हो गए, कितना बढ़ा? ओनली 7 बढ़ा 96 में। यहाँ पर बात करते हैं कितना बढ़ा? 24, फिर यहाँ कितनी वृद्धि हुई? 11 की। 24 और 11 कितना हो गया? 35 की वृद्धि हुई टोटल। यहाँ पर कितना की वृद्धि? 20 की, फिर 11 की, कितना हो जाएगा? 20 और 11 31 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे देखा जाए तो 2 की वृद्धि और प्लस 4 की, कितनी वृद्धि हो जाएगी? 6 की। तो कुल मिला के अगर वृद्धि देखी जाए तो कितनी हो गई? 6, 1, 7, 7, 5, 12, 12, 7, 19, 19, 4, 23, 23 की, 3 हासिल 2, 2, 3, 5, 5, 3, 8, यानी 83 लोग और बढ़ गए। तो 587 में 83 जोड़ दीजिए, 0, 8 दूनी 16, 1, 17 की 7 हासिल 1, कितना हो जाएगा? 670। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया वर्ष 1998 में इकाई जी में कर्मचारियों की कुल संख्या उसकी आरंभिक संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम थी? तो वर्ष 98 में इकाई जी की बात करते हैं। इकाई जी में हमारा ये दे रखा है। 98 तक जाएंगे तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है पहले 20 की, फिर वृद्धि हो रही है 11 की, 97 में वृद्धि हो रही है हमारी 7 की, और 98 में वृद्धि हो रही है 11 की। तो 11 दूना 22, 22 और 20 42, और 42 और 7 49, यानी लोग पहले कितने थे? 76, अब कितने हो गए हैं? 49 और बढ़ गए हैं। तो यही पूछा गया है कि प्रारंभिक संख्या के लगभग कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई है? तो वृद्धि ही हुई है, पहले 76 थे, अब कितने हो गए? 49। तो प्रारंभिक संख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो 49 की वृद्धि हुई है, और प्रारंभिक संख्या कितनी? 76 इंटू 100, काट दीजिए 4 से, 4 एकम 4, 4 नेम 36, इधर 25 हो जाएगा। 19 का गुणा कर लीजिए पूरा, 25 निम्मा 100, 25 निम्मा 225 हासिल 22, 25 चौकू 100 और 22 122 डिवाइड बाई 19, भाग दे दीजिए, छक्का 114, 58 हो गया 85, 19 चौकू 76, 64 के लगभग। तो वृद्धि हो रही है, तो 64 के लगभग वृद्धि कौन से ऑप्शन में दे रखी है? लगभग में अगर आंसर देखा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा? 64.47 अधिक। ठीक है, अब आते हैं अगली DI की बात करते हैं। ये दे रखा है आपको, वर्ष 1999 कॉर्पोरेट क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों के बीच कुल कितने रुपए वेतन के रूप में प्रति माह बांटे गए? तो ये दे रखा है विभिन्न शहर के क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, तो कुल काम करने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा यहाँ दे रखा है हमारा, और जो आय दे रखी है इनकी इनकम का ब्यौरा यहाँ पे दे रखा है कि देखो मासिक वेतन की आय जो दे रखा है प्रति व्यक्ति, यानी ये व्यक्ति की इनकम इतनी है 98 में, और 99 हमारी प्रति व्यक्ति की इनकम ये दे रखी है। अब बात करते हैं 1999 में पूछा गया हमसे, 1999 कारपोरेट क्षेत्र में। अब देख लीजिए अगले में क्या पूछा गया हमसे। इसमें पूछा गया सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कारपोरेट क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या से कितना अधिक है, यानी यहाँ पे हमें प्रत्येक की संख्या निकाल के रखनी चाहिए। आगे भी देखते हैं, इसमें भी हमसे पूछा गया सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के वेतन में 25% वृद्धि होती है, तो उस वर्ष 1999 में उस क्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यक्तियों का कुल कितने लाख रुपए अधिक प्राप्त होंगे? तो अधिक प्राप्त होने के लिए पहले व्यक्तियों की संख्या यहाँ भी हमें आवश्यक है। अब यहाँ पे निजी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों स्वरोजगार व्यक्ति से
कितने करोड़ रुपए अधिक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, व्यक्तियों की संख्या पता होना जरूरी है। सेम यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमें ये देखना कौन सा किसके लिए दे रखा है। ये दे रखा है सरकारी के लिए। तो सरकारी में जो हमारे कुल लोग हैं, पहले लोगों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना 162। पूरा गोला हमारा कितने का, अब यहाँ पे देखो परसेंट वाला बात तो है नहीं, यहाँ पे कितना है, पूरा गोला हमारा 360 का होता है। अब पार्ट ए में नहीं, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जो है पार्ट ए में दे रखे हैं, यहाँ पे सरकारी वाले हैं, इनके वेतन का ब्यौरा यहाँ पे दे रखा है सरकारी वालों का। पार्ट बी में हमारे निजी क्षेत्र आते हैं, निजी क्षेत्र का ब्यौरा प्रति व्यक्ति का यहाँ पे दे रखा है, 98 का ये है वेतन, 99 का इधर दिया है। सेम पार्ट 3 का कारपोरेट के क्षेत्र में दे रखा है, कारपोरेट के क्षेत्र यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारा व्यक्ति की इनकम का ब्यौरा दिया मासिक का। क्षेत्र के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो पहले करते हैं फर्स्ट में सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र में कितने डिग्री है, 162। तो हमारा हो जाएगा 162 बटे 360, क्योंकि पूरा गोला हमारा 360 का है, इंटू कितने लोग हैं, 40,000। काट दीजिए, 4 से काटिए 4 नेम 36, 9 से काटिए 18, कितना होगा जाएगा हमारा 18,000। तो यहाँ पर कुल व्यक्ति जो हमारे दे रखे हैं वो कितने आ जाएंगे, 18,000 पार्ट ए में। अब पार्ट 2 की बात करते हैं, कितना है, 108 दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारा 108 डिवाइड बाई 360 इंटू 40,000। काट दीजिए, 4 से फिर काट दीजिए 4 नेम 36, 9 से काटिए ये 12 बार, कितना हो जाएगा ये 12,000। ये हमारी संख्या हो गई 12,000। पार्ट 3 की बात करते हैं, 54% दिया है। जब ये 108 है तो फिर हमारा कितना है, 54% है, सॉरी 12,000 है, 54 हो जाएगा, इसका आधा हुआ तो ये व्यक्ति कितने हो जाएंगे, आधे कितने हो जाएंगे, 6,000। ठीक है, अब आते हैं 18% की बात करते हैं। अब ये हमारे पास 54 दिया है तो कितना है 6,000, यानी 54 बराबर हमारा दे रखा है 6,000, हमें चाहिए 18, तो यहाँ पे 3 का भाग दीजिए, 18 तिया 3 से काट दिया 18 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से काट दिए 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, ये भी 2000 लोग हैं और ये भी हमारे 2000 लोग हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है वर्ष 1999 में कारपोरेट के क्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के बीच कुल कितने रुपए वेतन के रूप में प्रति माह बांटे गए। तो 1999 में जो हमारा वेतन है कारपोरेट क्षेत्र का, कारपोरेट क्षेत्र हमारा कौन सा, पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में लोग कितने हमारे पास 6,000, और 6,000 जो लोग हैं इनका वेतन हमारा पूछा गया है 1999 में। तो पार्ट 3 में कितना हमारे पास 15,000 है, तो इनको कितना हो जाएगा 15,000। 6,000 लोगों का प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर 15,000 में गुणा करें तो टोटल इनकम आ जाएगी, कितने लोगों को कितनी इनकम है। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 3 0 ये 3 0 ये, 15 छक्का 90, तो हमारे पास 7 जीरो हो गए, यानी हमारे पास कितना आ गया 9 करोड़। प्रति माह कितना वेतन बांटा गया हमारा 9 करोड़। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कारपोरेट क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या से कितनी अधिक है। इससे पहले हम निकाल चुके हैं कि सरकारी क्षेत्र में जो लोग हैं हमारे पास कितने हैं 18,000, और कारपोरेट क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इसमें कितने थे हमारे पास 6,000। तो दोनों में अगर डिफरेंस की बात की जाए तो कितना हो जाएगा 12,000, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया वर्ष 1998 में 98 से 1999 में सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के वेतन में 25% की वृद्धि होती है। तो उस वर्ष 1999 में उस क्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यक्ति कुल कितने लाख रुपए अधिक प्राप्त करेंगे। यानी जो वेतन हमारा दे रखा है उसका 25% की वृद्धि हो गया है। और सरकारी क्षेत्रों की बात करें, सरकारी क्षेत्र में कितने लोग थे हमारे पास 18,000। ठीक है, और वेतन हमारा कितना था
1999 में बात करें कितना है 7200। 7200 का अगर 25% बढ़ जाएगा तो हम कह सकते हैं 7200 इंटू 25, सॉरी 7200 होगा 25/100, काट दीजिए। 25 दूना 50 हासिल 5, 25 सत्ते 175, 175 कितना हो जाएगा 180, यानी 1800 रुपये प्रति व्यक्ति पे हमें अधिक प्राप्त होते हैं। और लोग कितने हमारे पास 18,000, तो 1800 रुपये हैं, 18,000 का गुणा कर दीजिए, प्रति व्यक्ति कुल वेतन आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गए, 18 अठारियम 324। तो ऑप्शन हमारा नहीं दिया है, तो राइट आंसर हमारा होगा 324 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन इसको ई मान लीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया 1998 में निजी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति में स्वरोजगार व्यक्ति के पूरे वर्ष कितने करोड़ रुपए अधिक प्राप्त करते हैं। तो 1998 में निजी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति कितने हैं। निजी क्षेत्र में हमारा सेकंड पार्ट हमारा कितना निकल के आया था 12,000। अब स्वरोजगार की बात करते हैं, स्वरोजगार का हमारा पार्ट कितना है 4, इसके कितने आए थे 2,000। ठीक है, अब 12,000 जो लोग हैं वो 1998 में रुपए कितने कमाते हैं। 1998 की बात की जाए तो 1998 हमारे पास कितने हैं 10,000। ठीक है, अब 10,000 के हिसाब से हमारे पास कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 10,000। ठीक, ये हमारा आ गया है निजी क्षेत्र का। अब बात करते हैं स्वरोजगार क्षेत्र की। इसमें कितने 2,000 लोग हैं और स्वरोजगार में तनख्वाह कितनी है 8,000। तो 2,000 गुणा 8,000 कितना हो जाएगा 16, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे 12,000 था, इसको घटा दीजिए 1 2 3। जब इसको इससे घटाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा फिर 10 में से 6 गया 4 बचा, हो जाएगा 104। बट ये जो वेतन हमारा निकल के आया है ये हमारा दे रखा है मासिक। ठीक है, अब पूछा हमसे क्या गया है कि पूरे वर्ष में, तो पूरे वर्ष का मतलब यहाँ कितने का गुणा होगा 12 का। टोटल में 12 का गुणा कर दीजिए, 12 चौको 48 की 8, 48 की 48, 12 एकम 12। तो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा। करोड़ों की बात करें तो करोड़ों में कौन सा हो जाएगा 124.80 करोड़। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया यदि वर्ष 2000 में बेरोजगारों की संख्या 2700 हो तो 1999 से 2000 में सभी तरह के बेरोजगार सहित कुल कितनी संख्या के प्रतिशत वृद्धि हुई। तो सन 1999 में बेरोजगारों की संख्या की बात करते हैं, तो बेरोजगारों का पार्ट कौन सा हमारा 5, और 5 पार्ट में हमारे बेरोजगार कितने आए थे 2000। ठीक है, अब सन 2000 की बात करते हैं, 2000 में बोल दिया कि 2700 लोग बेरोजगार हो गए, तो वृद्धि हुई भाई 1999 में जो हमारा था वो था 2000 का। ठीक है, अब बात करते हैं सन 2000 में, 2000 में कितने हो गए 2700। ठीक है, अब देखिए कितने की वृद्धि हो रही है 700 की, कितने पे 2000 पे, इंटू 100 काट दीजिए, कितना हो जाएगा 35। 35% जो लोग हैं वो हमारी प्रतिशत वृद्धि के अनुसार बेरोजगार हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर की सीरीज मिलती रहेगी।